मेरा सर्वत हमारी बच्ची 4 दिसंबर को आलन से गुलबर्ग को आई। आने के बाद हॉस्टल पहुंचने के बाद फोन करिए, हॉस्टल को आके पहुंची बोल के। फिर हॉस्टल वाले हमारे को क्या बोले, 3:34 को फोन करके खुदकुशी कर ली बोल के, फांसी लगा ली बोल के बोले रूम में। लेकिन ये हमारे को राज नहीं आया, हमारे को इंसाफ नहीं मिला। हमारे को ये वार्डन, ये क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट, ये HM साहब, ये सब जन है। और पुलिस स्टेशन गए तो हमारे को 6-7 महीने तक घुमाए। हमारे को क्या भी दिए नहीं उन्होंने, चार्जशीट ना जमा करे ना कुछ करे वो लगा। फिर हम हाईकोर्ट को गए। हाईकोर्ट को जाने के बाद में ये हाईकोर्ट हमारे को FIR दिया। अब हमारे को CID इंक्वायरी होना, राघवेंद्र पुलिस स्टेशन के ऊपर हमारे को भरोसा नहीं है। और बाहर की पुलिस स्टेशन और कमिश्नर से ये दरखास्त करते हैं हम। ये मुक्ता अंगिका, हाँ हमारी बच्ची वहाँ पढ़ती थी, हॉस्टल में थी 2 साल से। हमारे पूरा हॉस्टल के मुक्ता अंगिका के हॉस्टल के मैनेजमेंट कर सके। हाँ, पुलिस कमिश्नर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो तहकीकात है CBI से तहकीकात होना चाहिए, कल के नहीं बाहर के रहना। हाँ, हमारे को इतना, वहाँ उनके वालिद हैं बादशाह मकानदार। मेरी भांजी नमीरा सरवत जो मुस्तैया हॉस्टल में पढ़ती थी, वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके सेकेंड ईयर चल रहा था उनका। और जिसके मुक्तम भी हॉस्टल में गर्ल हॉस्टल है, वहाँ पढ़ती थी। तो और कॉलेज भी वहीं है, वो पढ़ रही थी। तो 4 दिसंबर के दिन हमारी बच्ची आलन से आती है। आने के बाद में हॉस्टल पहुंचे बोल के फोन आता है हमको। रास्ते में गाड़ी खराब भी थी, पापा लेट हुआ थोड़ा बोल के 10:30 बजे फोन आता है, 10:30 के लगभग हमारे को, कि भाई मैं खैरियत से पहुंची हूँ, हॉस्टल में छूँ बोल के। और हमारे बच्चे हॉस्टल में पहुंच चुकी थी। पहुंचने के बाद में से नेक्स्ट कॉल आता है हमको 3:44 पे। आने के बाद में हमारे को ये बोला जाता है कि भाई तुम्हारी जो बच्ची है नमीरा सरवत, जो सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी, वो जो है सुसाइड कर ली बोल के। हम बोले ऐसा कैसा सुसाइड कर ली? बोले तो तुम आकर देखो बोल के प्रिंसिपल साहब फोन करते हैं हमारे मैनेजमेंट से। करने के बाद में हम जब पहुंचते देखते तो क्या है, सुसाइड करिए बोल के बोले हमको। बोलने के बाद में पुलिस डिपार्टमेंट वाले बोले हमको सुसाइड कर लिए तुम्हारे बच्ची बोल के। बोलने के बाद ठीक है बोले। फिर जब पुलिस डिपार्टमेंट वाले आए, करे इन्वेस्टिगेशन चालू करे, फिर उसके बाद में जो है ना पोस्टमार्टम करे। पोस्टमार्टम करने के बाद में हमको यही दिलासा दिए कि भाई FIR बन रहा बोल के बोले। FIR बन रहा बोले तो ठीक है बोले हम। अब उसके बाद में FIR तो बना नहीं, UDR दिया हमारे को। जब हमारे को UDR देने के बाद में हम FSL रिपोर्ट के अस्तर, इसके अस्तर पुलिस वाले हमारे को 6-7 महीने से घुमाने के बाद में FIR तो नहीं दिए, UDR दिए। UDR देने के बाद में हम जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, जब जाके हमको 302 का हमको FIR मिला। FIR मिलने के बाद में अब हम जो है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर हमको भरोसा नहीं रहा। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि 6-7 महीने से हमको घुमा रहे उन्होंने, तो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है। हम जो भी इन्वेस्टिगेशन आगे की चाहेंगे वो CBI के थ्रू ही जो होना, हमारी CID के थ्रू। क्यों बोले तो ये FIR जो है हमको FIR बनाते बोल के FIR नहीं बने। जो अब हमको पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कतई भरोसा नहीं है। हमको कमिश्नर साहब और कर्नाटक सरकार मिला के हमको CBI से हमारे को जो है इंसाफ दिलाना, और लोकल वाले नहीं, वो भी बाहर वाले करना। जो भी है हमारा, हमको जो मैनेजमेंट वालों के ऊपर जो डाउट है वो पूरा मैनेजमेंट वाले जो, क्योंकि बच्ची जब आती है हॉस्टल में रहने के बाद उसको डिपेंड जो है ना पूरा जो है मैनेजमेंट वालों के ऊपर जाता। मैनेजमेंट वाले आते नहीं, दिलासा भी नहीं दिए, हमारे से बात नहीं करे, कुछ नहीं, क्या नहीं, खाली इतना फोन करे तो खलास। उसके बाद फेस भेज नहीं उन्होंने, अब तक के फेस होने को तैयार नहीं है उन्होंने। जो भी है हमारे को इन्वेस्टिगेशन करके CBI के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करा के हमारे को जो भी है ये करा के देना, हमारे को इंसाफ देना। मेरा नाम अब्दुल सत्तार मुरुमकर है, मेरी अपना नवासी है मेरी है। और इन्हें 4 दिसंबर को सुबह में 7:30 बजे मकान में खाना खा के बस स्टॉप पे आके बस में बाप उनके छोड़े, कटगंज पे आके फोन करी बच्ची कि बस फेली अब्बा, फिक्र मत करो मैं यहाँ हूँ, मैं बाद में पहुँचता बोल के। उसके बाद में
जब हॉस्टल है 10:30 बजे पहुंचे अब्बा मैं यहाँ आके, तुम कोई फिक्र मत करो मेरी, मैं हॉस्टल में पहुंचूं बोल को बोली बच्ची। हम बिन फिक्र रहे। अब जब हॉस्टल में आने के बाद में फोन आता है हमारे को कि तुम्हारी बच्ची खुदकुशी कर लिए बोल के। बच्ची जब मकान से हंसते खेलते हुए आने के बाद अब वो कुछ भी उसका सवाल ही नहीं, चलो भाई कुछ तो उसका ये है वो, कुछ भी नहीं है। बच्चे हंसते खेलते मकान से ये। अब ये पूरा इनका कब से प्लान है क्या नहीं हमको नहीं मालूम है, मैनेजमेंट वाला का 6 महीने से का प्लान उनका क्या चल रहा मालूम नहीं। हमारे आने के बाद देखे फांसी डाली थी बच्ची, उन फोटो काट लिए, आने के बाद ले गए सर्कल साहब वो सब पुलिस वाले हमको दिलासा दिए कि तुमने इंसाफ मिलेगा, तुम टेंशन मत ले बोल के। इसके बाद हम जो लिख को दिए थे, एक राइटिंग में हमारे हाथ से लिखे थे, उसमें 2 लाइन कट करके पुलिस डिपार्टमेंट वाले उन दूसरा लाइन 2 लाइन लिखी उसके अंदर कि हम पुलिस अपना पूरा मैनेजमेंट के ऊपर हमारा डाउट है, मैनेजमेंट के क्या इसका भरपाई कर देना बोल को, इंक्वायरी होना बोल को लिख को दिए थे। वो 2 लाइन कट करी उन्होंने, कट करके क्या करी दूसरा लिखी उसके अंदर, लिख के सही ली इनकी। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम 6 महीने तक फिरे पुलिस स्टेशन में कि भाई अभी तुम्हारा रिपोर्ट नहीं आया, तुम्हारा रिपोर्ट नहीं आया, तुम्हारा वो नहीं आया, ये नहीं बोल कर ऐसा हमको ढकलते गए उन्होंने। 6 महीने 7 महीने फिरे। जब हम फिर के बेजार का आने के बाद में हम क्या करें, कोर्ट गए, हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट जाके जब हाईकोर्ट जाके हम हाईकोर्ट में जब डाले, जब कमिश्नर साहब बुलाया गया, कमिश्नर साहब आके जब FR करने लगे, जब FR बने हमारा, अब FR दिए हमारे को, वो अब FR मिले हमारे को 302 FR बना के दिए हमारे को। अब हमको क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, राजेंद्र पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है हमारे को। कमिश्नर साहब के साथ रिक्वेस्ट है हमारी, बाहर के CID बुला को, बाहर वाला के से इंक्वायरी करना, हमको इंसाफ दिलाना, हमारा इतना रिक्वेस्ट है हमारा। 4 तारीख दिसंबर को ये हादसा होगा। वहाँ पर पुलिस वालों से जाकर नहीं मिले क्या उस टाइम पे? मिले, आए थे पुलिस वाले पूरे। हम सीधा हॉस्टल है, हॉस्टल को पुलिस वाले सब आए थे। सरकार साहब दिलासा दिया हमारे को, सरकार साहब पुलिस वाले बोले तुम्हारा इंसाफ मिलेगा, तुम कोई टेंशन मत लो, तुम्हारा काम होगा। 6 महीने तक ऐसे ही बोलते गए, तुम कुछ भी टेंशन मत लो, हम इंक्वायरी चालू है हमारे, हम बरोबर करते हैं, उनको कौन करे मालूम करते हैं, ये करते हैं बोल के लास्ट में हमारे को FIR ने बना दिया हमारे को, ADR बना को एक चिट्ठी दी हमारे को। हम 6-7 महीने फिर को परेशान होके हम नए इलाज को हम क्या करें, बाद में हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट में हमको इंसाफ मिली, कमिश्नर साहब आके FIR बनाने लगे। कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और जज साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमको सही इंसाफ लिख को FIR बना के दिया, उसका शुक्रिया है उनका दोनों का भी। और हमको इंसाफ मिलना चाहिए यहाँ, और वो पूरा इंक्वायरी डिपार्टमेंट के उनके मैनेजमेंट के ऊपर करना चाहिए, वार्डन के ऊपर भी करना चाहिए। वार्डन काम है, जिम्मेदार है, बच्ची जब वहाँ रहती है तो उनका काम है, प्रिंसिपल का काम है, उनका जिम्मेदारी है, ये उन्होंने करना चाहिए, इंक्वायरी करना और इंक्वायरी सही करना। और लोकल के वाले मत दो, बाहर वाले को CID बुला को इंक्वायरी करो बोल के रिक्वेस्ट है हमारा। ಆಶಾ ಸಾಬ್ ಮಕಾನ್ದಾರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಮಗಳು ನಮೀರಾ ಸರ್ವತ್ ಮುಕ್ತಾಂಬಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಹುಡುಗಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿನಪ್ಪ ಅಂತ ಫೋನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಳ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವ್ರು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಪೂರ ಸಂಶಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೆಟ್ಲಿರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರಿಗೆ ಉಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲಿರದ ಮೇಲೆ 24ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು FIR ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಇವತ್ತು FIR ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಮೂರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮದೇನು ಆಗ್ರಹ ಇದೆ, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಇದರದ್ದು CID ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು.
ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.